दादरी उजड़ने की तरफ चली गई थी। दादरी के लिए गिरफ्तार जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। हाई कोर्ट का स्टे था, 3 जज आ गए हाई कोर्ट इलाहाबाद से, लेकिन रास्ते को नहीं निकल पाया। अगर गीता बहन नहीं होती, चेयरमैन नहीं बनाते आप उसको, और यहाँ का सांसद भाजपा का नहीं होता और यूपी में माननीय योगी जी की सरकार नहीं होती, तो रास्ता किसी सूरत में नहीं। अरे नहर बाईपास जो बराबर में सभा हो रही है, इस सभा के नेता थे माननीय अखिलेश जी की सरकार थी, सपा के नेता थे, पीडब्ल्यू मंत्री थे शिवपाल यादव जी, तहसील के उद्घाटन में आए, आप में से बहुत सारे लोग होंगे, और घोषणा करके गए कि हम इस सड़क को बनवा देंगे। अरे वो सड़क नहीं बनी ना। कौन सी सड़क? जो नहर की पटरी है, जो नहर की पटरी है, जो बड़बड़ा वाली नहर है, जो जेटी रोड से जहां नगर पालिका वहां से सतीश के पेट्रोल पंप रेलवे रोड तक जाती है, उसको बनाने का अगर काम किया तो बहन गीता पंडित यहाँ के विधायक ने किया। हम झूठे वादे नहीं करते। अरे 5 बजे दुकान बंद हो जाया करती थी, गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी, उसको रोकने का काम किया भाजपा की सरकार ने किया। आज हमारी माता बहन, आज हमारा व्यापारी वर्ग सीधा चौड़ा करके चलता है और गुंडे सर झुका करके नीचे चलते हैं। दादरी को दादरी की जनता पिछली बातों में जो दादरी उजड़ने की तरफ थी, उस तरफ नहीं भेज सकते। मैंने देखा चुनाव को करीब से, मैंने पिछली बार भी देखा, वहां से पहले भी देखा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, मैंने पूरे दादरी नगर में घूमा हूं। इस बार गीता पंडित अपने विकास के कारणों से गीता पंडित भारी बहुमत से जीत रही है। अरे सम्मानित बुजुर्गों, माता और बहनों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। आज जो प्रत्याशी जिसको दादरी के लोगों में से बदबू आती है, वो दादरी में नहीं रहता, वो नोएडा की पॉस कॉलोनी में रहता है। और हमारी गीता पंडित जो भाजपा की प्रत्याशी है, वो दादरी में रहती है। अरे मैं यहां भी कहना चाहता हूं, मैंने वहां भी कहा था, गीता पंडित अपने पति का कत्ल, जिसपे बेचारी पे कुछ नहीं रहा, छोटे छोटे बच्चे हैं, बेसहारा है, उसने आप लोगों ने उसे हिम्मत दी। उस हिम्मत के कारण गीता असेंबली और गीता ने दादरी का विकास, चौमुखी विकास कराया गीता ने। अरे एक प्रत्याशी, अरे मुझे याद है, हम मीरपुर में अध्यापक थे। हम मीरपुर से जब मुनीम जी के घर कुल्ला करने गए, उनके बहनों का कत्ल हो गया इरफान का, तो मुनीम जी ने कहा, विधायक गुरुजी मैं बर्बाद हो गया, लुट गया। मैंने कहा था मुनीम जी केस खुलेगा। अरे उसमें मारने वाला कौन था? अपने बहनों ही को मारने वाला कौन था? उसमें मुनीम का लड़का जेल गया और मुनीम ने अपने बहनों को मार दिया। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप सबको मालूम है। अरे जो अपने बहनों का नहीं हुआ, सम्मानित बुजुर्गों, सम्मानित माताओं बहनों, आपका कैसे होगा? जो अपने बहनों का नहीं हुआ, आपका कैसे होगा? इसलिए मैं आपसे एक अपील और निवेदन करता हूं कि 11 तारीख को मतदान है। हमने दादरी में सब तरफ देख लिया, जाकर के सारी दादरी में घूम लिए। गीता पंडित पिछले चुनाव से और उससे पिछले चुनाव से भारी बहुमत से के जीत रही है। हमारे वरिष्ठ नेता थे जगभूषण गर्ग जी, पार्टी हाईकमान ने टिकट नहीं दिया, बगावत करके चुनाव लड़ लिए। अरे उनको जब क्षेत्र के अध्यक्ष माननीय सत्येंद्र सिसोदिया जी ने, जब प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र जी ने, और जब उत्तर प्रदेश के यशस्वी और तपस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि भूषण भैया बैठ जाओ, हम तुम्हारे मान सम्मान को कम नहीं करेंगे, बढ़ा करके दुगना करेंगे, तो भूषण भैया बैठ गया। और ज्यादा दिन भूषण भैया बैठ गया। कल मुख्यमंत्री से मिलने के बाद आप ये समझो क्लीन बोल्ड हुए।
और गीता की जीत एक तरफा हो गई, एक तरफा। जो लोगों को संशय था गीता जीतेगी नहीं जीतेगी, एक तरफा जीत हो गई। मैं साफ दादरी की जनता का, आप सब लोगों का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आपसे अपील करता हूं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, देखिए दादरी में बहुत सारे विकास कार्य हुए। मेरे पास एक सूची है, मैं उसको यहाँ नहीं पढ़ना चाहता, बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन मैं टोटल गीता के सहयोग से लखनऊ से मैंने दादरी में 84 करोड़ 31 लाख और 87 हजार के काम किया। जब जीटी रोड के दिशाड़े तरफ को करते हैं इस रोड को बनवाने का कार्य भी सरकार से किया। और जब जीटी रोड से जारचा रोड की तरफ उतरते हैं दादरी में हिस्सा से रोड को बनवाने का काम भी किया। और ये तो 15 दिन अगर चुनाव नहीं होते तो ये रोड भी शासनादेश जारी हो जाता है इस सड़क को बनाने के लिए। मेजर कॉलोनी में भी हो जाता, कैलाश विहार 1 और 2 और सूरज। हम बताए यहाँ पर वो कहाँ पढ़ते थे? वो पढ़ते थे उस धर्मशाला में बैठ करके, उस धर्मशाला में बैठकर। ये जो गली रह गई वो बन जाएगी। अम्मा जी सुनो, बारात घर बनने का मुझे बताओ, इतने सारे गड्डी के लोग बैठे हैं। जो बारात घर था गड्डी में, जो टूटी हालत में था, एक स्कूल में कब चलता प्राइमरी का, चलता नहीं चलता गड्डी के, से पूछो। और वो बच्चे कहाँ पढ़ते थे? उस धर्मशाला में बैठकर पढ़ते थे, उस कम्युनिटी हॉल में बैठकर पढ़ते थे। और वो बच्चे कमरे में नहीं बैठते थे, और कमरे में इसलिए नहीं बैठते थे कि कब लेंटर गिर जाए। उसका काम आज चल रहा नहीं चल रहा, मुझे बता दो। गड्डी के लोग बैठे बताते कब चल रहा नहीं चल रहा। 3 करोड़ रुपए लागत से चल रहा है। जो काम रह गए हैं, चाहे मेन रोड ठीक होना है, इसका काम। मेरे बड़े बुजुर्ग और भाई और मेरी मातृशक्ति, आपको भी प्रणाम करती हूँ। और सबसे पहले मैं अपनी माताओं से क्षमा मांगती हूँ कि आपके मंदिर का जो रास्ता नहीं बन पाया, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगती हूँ। लेकिन शपथ लेने के बाद आप मुझसे आके मिलोगे। सबसे पहले अगर वार्ड 15 में कार्य होगा तो आपके मंदिर का कार्य होगा, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन इसके बाद मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि आपने, मैं इस दादरी में एक बहू के रूप में आई थी, लेकिन आप सबने मुझे अपनी बेटी और बहन की तरफ प्यार दिया। तो आप अपनी बेटी समझ के, अगर आपके बच्चों से भी कोई भूल चूक हो जाती है तो उसे भी माफ करते हैं। इसी तरीके से आप मुझे माफ करना। और 11 तारीख को फूल के निशान के आगे मोहर लगा के विजयी करना, जिससे कि मैं ये बेटी, ये बहन आपकी दादरी में दोबारा से आपकी सेवा कर सके। धन्यवाद।